के हैरान हो जाओगे कि आपके आसपास देख लो, आए दिन आपको फ़ोन आता है, सुनाई देता है, इतनी कम उम्र में मेरे दोस्त, जानने पहचाने वाले चल बसे हैं बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। इट इज़ वन ऑफ द एंडेमिक डिजीज इन दिस फास्ट फेज वर्ल्ड। हमारा लाइफस्टाइल, स्मोकिंग हैबिट, स्ट्रेस, अल्कोहल कंजम्पशन, एक्सरसाइज ना करने का रीज़न और उल्टा पुल्टा खाना हमारा लाइफस्टाइल को कंप्लीटली रुइन कर चुका है। इवन लेट खाते हैं, 9 बजे का टीवी प्रोग्राम हर कोई देख के उसके बाद डिनर करते हैं। टाइम का कोई हम लोग पाबंदी नहीं करते हैं, क्या खा रहे हैं वो देखते नहीं हैं। नतीजा, कम उम्र में आइदर लड़का हुआ लड़की, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, हार्ट अटैक। आपको ये जान के हैरानी होगा कि 1 लाख पॉपुलेशन में 160 मतलब 160 जन को सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज या रिस्क है। इंडिया के अंदर 2018 का आंकड़ा बता रहा हूं, 21 लाख was affected by this heart disease। आप और एक आंकड़ा बताता हूं, अर्बनाइज होने के वजह से 10 में से 1, आप देख लो आपके आसपास 10 जन अगर देखते हो तो उसमें से 1 जन को हाई रिस्क है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का। ये डेंजरस है हमारे लिए। इसका बचने का उपाय मैं आपको देता हूं बाद में। ये ना होने का या फिर इसको प्रिवेंट करने का क्योर तो नहीं कर सकते, मगर इसको प्रिवेंट हम लोग कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपके माँ बाप या फिर बुजुर्ग अगर घर में हैं, उनमें से 10 जन में 1 जन का इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है। किस वजह से? या तो यूरिक एसिड हाई है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है। खास करके महिला को, हमारे माँ समान जो हैं, उनका 50 इयर्स एज के बाद ड्यू टू मेनोपॉज ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हार्मोनल चेंज की वजह से हमारा हड्डी कमज़ोर हो जाता है। इसमें गाउट हो या रोमेटिक डिजीजेस हो या आर्थराइटिस हो, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारा जॉइंट्स। और ये जॉइंट्स इफेक्ट होने के वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, सूजता है, दर्द में चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बिस्तर में सो के रहना पड़ता है। क्या ऐसे ज़िंदगी आप जीना चाहते हो? नहीं। हमारे पास सॉल्यूशन। आप देखते हो कि मसल पेन होता है कभी कभी, बहुत रीज़न पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। जिम जाने वाले का रिकवरी बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि मसल ब्रेक होता है, माइक्रो मसल जो होते हैं ब्रेक होते हैं एंड रीमेक होते हैं। इसके लिए जल्दी रिकवर होना बहुत ज़रूरी है। इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास। अभी भी जो हमारा आप स्पीच सुन रहे हैं, अभी भी जो मुझे आप देख पा रहे हैं, किसी ना किसी ज़रिए से, किसी ना किसी स्क्रीन से देख रहे हैं। या तो आप फ़ोन में देख रहे हो, या तो आप लैपटॉप में देख रहे हो, या तो टैब में देख रहे हो। इसका मतलब आप 20 साल पहले और अभी के ज़िंदगी में अगर आप थोड़ा सा आंख बंद करके सोचोगे तो आपका ज़िंदगी का 10 से 20% टाइम आजकल डिजिटल स्क्रीन में स्पेंड होता है टाइम। हमारा सेमिनार भी जो है इस डिजिटल स्क्रीन से आप देखते हो। वो तो छोड़िए, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, उसके बाद क्या आता है वो इंस्टाग्राम का रील्स। एक बार देखने स्टार्ट किया तो कभी भी आप घड़ी नहीं देखते हो, 2 घंटा वैसे ही गुजर जाता है। इसका इफेक्ट सीधा हमारे आंख पे आता है। ड्राई आइज, इरिटेशन, टीयर्स नहीं निकलते हैं, आपको लगता है कि मेरा आंख खराब हो गया। इवन ये इफेक्ट करके आपका दिखने में भी प्रॉब्लम कर सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है वो आपको बताते हैं। नर्व डैमेजेस, डिस्मेंशिया, ये होता है
एज रिलेटेड मेमोरी लॉस, खास करके 80 इयर्स के ऊपर जिनके एज है, इवन 50 इयर्स में भी आप भूलने लगते हो, अरे कल ही तो रखा था कहीं पे, चाबी नहीं मिल रहा है। अभी से आप सावधान हो जाओ। ये वन ऑफ द रीजन, मे बी वन ऑफ द रीजन इज डिस्मेंशिया। इसको भी प्रिवेंट करने का या फिर इसको रोकने का हमारे पास सॉल्यूशन। उम्र है 20 का, देखने में लगता है 50 का। प्री मैच्योर एजिंग, हमारे सेल डैमेज होने की वजह से प्री मैच्योर एजिंग, हाई स्ट्रेस, पोल्यूशन, इसके वजह से हमारा सेल डैमेज होता है और इसको रिकवरी नहीं होता है। उस सिचुएशन में लड़का हो या लड़की दिखने में बहुत एज लगता है, डेटिंग भी नहीं करना चाहता, शादी भी नहीं होता है। चलिए आप उतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं। इसका भी प्रिवेंट या सॉल्यूशन हम लोग दे सकते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, नर्व का डैमेज होना, मसल का रिकवरी, भूलना और इतने सारे प्रॉब्लम के बारे में मैं बताया। इसका सॉल्यूशन आज आपको देते हैं। मैं आपको ये प्रोडक्ट अभी दिखाना चाहूंगा, एटमी एल्गी ओमेगा 3 100% वेजिटेरियन। एटमी एल्गी ओमेगा 3 100% वेजिटेरियन। इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, EPA एंड DHA। EPA जिसका फुल फॉर्म है इकोसा पेंटानोइक एसिड, DHA जिसका फुल फॉर्म है डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। ये दो इंपॉर्टेंट क्यों हैं ये आपको डिटेल्स में मैं बाद में बताऊंगा, बट ये क्या काम करता है आप देखिए। EPA जो है ये मे हेल्प टू इम्प्रूव लिपिड्स इन द ब्लड। हमारे जो हार्ट अटैक होता है ना, उसका मेन रीज़न होता है ब्लड के अंदर जो फ्लो, मतलब वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसके अंदर डिपॉजिट आता है अंदर ऐसे। तो आप सोचिए कि एक पानी का नल है, उसमें थोड़ा सा ऐसे बंद हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर आएगा ना पंप के ऊपर, तो हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, इस वजह से हार्ट अटैक होता है। सो वो डिपॉजिट क्यों होता है, बहुत सारा हमारा स्ट्रेस के वजह से बैलेंस नहीं होता है हमारे लिपिड्स का ब्लड के अंदर। ये सब चीज़ को ब्लड फ्लो अगर सही रहता है तो डिपॉजिट नहीं होता है। इसमें ओमेगा 3 हेल्प करता है। सो एटलीस्ट आप ये सुनोगे नहीं कि हमारे आसपास किसी का हार्ट अटैक हो गया। सो ये ओमेगा 3 के अंदर EPA जो है वो हेल्प करता है। और एक चीज़, हमारे ब्लड के अंदर पूरे शरीर में भी रिएक्टिव ऑक्सीजन, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। इसका बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारा रीज़न। इसका रीज़न है UV के से भी होता है, या फिर खाना बैड फूड हैबिट से होता है, बहुत सारा रीजंस है। ये आपको भी पता है फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होता है। ये ना ऐसे छुरा के तरह होता है, काटते काटते जाता है। ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, किसी के साथ भी रिएक्शन कर जाता है, सेल के अंदर, सेल के बाहर, सेल वॉल। इसको हटाने के लिए ओमेगा 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। सो ये आपको पता है रिएक्टिव ऑक्सीजन या फिर फ्री रेडिकल होने से क्या होता है, ज़्यादा एजिंग दिखता है, राइट? या फिर आपका ब्लड भी जो है ब्लड वेसल के अंदर भी काट के जा सकता है। सो उस फ्री रेडिकल को रिमूव करने में ओमेगा 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। DHA, आपको एक चीज़ बताते हैं, DHA जो है ये ब्रेन का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है। DHA से हमारा ब्रेन बनता है। सो ब्रेन जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जो आपको पूरे बॉडी को चलाता है, हमें चलाता है, वो इस ओमेगा 3 से हेल्पफुल होता है। ऐसा भी आया गया हुआ है कि ओमेगा 3 लेने से डिस्मेंशिया का कम हो सकता है। सो खास करके
यंगस्टर मेरे तरह तो हमें तो चाहिए ही चाहिए, इवन बूढ़े लोगों को लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे आपको बताया रिएक्टिव ऑक्सीजन के बारे में, वैसे ही और एक चीज़ आपको बताते हैं कि हमारा जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल ज़्यादातर ये बनता है ओमेगा 3 से। ओमेगा 3 हमारे बॉडी में इतने ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसीलिए बाहर से हमें इनटेक करने का ज़रूरी हो सकता है। इसीलिए आप जब ये ओमेगा 3 लेते हो तो आपका एजिंग जो जल्दी हो रहा था उसे डिले हो सकता है। तो आप 20 साल के उम्र जैसे दिखोगे, मगर आपका उम्र होगा 50 साल, यंग दिखोगे। बट हमारा क्यों ये एल्गी ओमेगा 3, वाई एल्गी ओमेगा 3, वाई आई एम सेइंग 100% वेजिटेरियन, क्यों ये वेजिटेरियन बोल रहे हैं, क्यों ये एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया है, आपको जान के हैरानी हो जाएगी। सोचिए, आपके पास ऑप्शन है अनाज खरीदने का, बाजार से जाके खरीदते हो जो कि मंडी से आता है, मंडी में आता है किसान से, और आपके पास और एक ऑप्शन है कि आप सीधा अनाज खरीद रहे हो किसान से डायरेक्टली। आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप क्या करोगे? फ्रेश खाने के लिए जरूर आप किसान से सब्जी लोगे, राइट और रॉन्ग, राइट। इसी तरीके से हमारे जो एल्गी ओमेगा 3 है, हम लोग डायरेक्ट सोर्स से लेते हैं। आप बाजार में हर जगह पे ये फिश ऑयल ओमेगा 3 अवेलेबल है रेडीली, बहुत तरीका का है। बट आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि ये फिश में बनता नहीं है, ये सोर्स से आता है, विच इज वो बड़े बड़े जितने भी फिश है, छोटे भी जितने फिश है, वो एल्गी खाते हैं। छोटे वाले फिश पहले जाके वो समुंदर के नीचे एल्गी रहता है, उसे खाते हैं। उसी सोर्स से जो है बॉडी में उनका ओमेगा 3 आता है, और जब बड़े मछली वो छोटे मछली को खाते हैं, फिर देन ये ट्रांसफ़र होता है। जब ये ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि आपको बताया, सब्जी मंडी से अगर सब्जी आएगा तो उसमें कॉन्टामिनेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे, या फिर वो ज़्यादा फ्रेश नहीं होगा। इसीलिए हम लोग डायरेक्टली उसी सोर्स से एल्गी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी नासा का बना हुआ स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ करके, जिसमें से ना कोई कॉन्टामिनेशन हो सकता है। सिर्फ ये नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि यूएसए से ये वाला हमारा जो रॉ मटेरियल है, वो एक बहुत ही अच्छा कंपनी से हम लोग उसको सोर्सिंग किए हुए। तो किसान से हम लोग डायरेक्टली ले रहे हैं, ये आप समझ जाइए कि डायरेक्टली एल्गी से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक बात आपको बोलना भूल गया, आप ये जान के हैरानी हो जाओगे, कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, इग्नोरेंस इज ए ब्लिस। 95% से ज़्यादा जो कैप्सूल आता है मार्केट में, वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अंदर तो हम लोग वेजिटेरियन भर दिया, आप तो देख लिया कि अभी मैंने बताया आपको कि एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया तो 100% वेजिटेरियन हुआ। होने से भी बाहर का जो कैप्सूल का सॉफ्ट जेल होता है, वो ज़्यादातर एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है हर जगह पे। बट दिस इज द ओनली 100% वेजिटेरियन जो सॉफ्ट कैप्सूल है, वो एक प्लांट के रूट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। टैपियोका करके स्टार्च हम लोग बनाते हैं, वो भी कौन सा प्लांट है? कासावा करके एक प्लांट आता है, उस प्लांट का रूट से हम लोग स्टार्च को एक्सट्रैक्ट करके इसका जो है बाहर का कवर सॉफ्ट जेल बनाया हुआ है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट that outside of the capsules, which is the soft gel, is made from 100% vegetable source. इसमें ग्रीन लोगो भी आएगा, जो कि 100% वेजिटेरियन होने से ही ग्रीन लोगो लगता है। सिर्फ ये नहीं, हम लोग इसमें नॉन जीएमओ विटामिन ई ऐड किए हैं, जो कि आपको पता है विटामिन ई इज एंटीऑक्सीडेंट। सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे लोगों को समुद्री एल्गी खाने से लगता है कि थोड़ा फिशी स्मेल आता है, वैसे ही बहुत ज़्यादा फिशी स्मेल आता है फिश ऑयल ओमेगा 3 से, मगर इस एल्गी से
जरा सा भी ना आए, इसीलिए हम लोग इसमें लेमन स्वीट फ्लेवर यूज किया है। अगर खाने के बाद आप ब्रप आएगा, ढकूर आएगा जो ओ करके, उसका स्मेल स्वीट लेमन होगा। इतने सारे गुण इस ओमेगा 3 में है। तो आप अब पूछने वाले हो कि जल्दी से बताओ इसका पीवी क्या है, एमआरपी क्या है। जैसे आपको बताया, ये प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में, इंडिया में। इसको हम लोग बहुत सोच समझ के आपके लिए लेके आ रहे हैं। बहुत जल्दी लॉन्चिंग होने वाला है अपकमिंग प्रोडक्ट। इसका पीवी है 37,000 पीवी, 37,000 पीवी, और एमआरपी है इंडियन रुपीस में 5,800 रुपीस। दिल थाम के बैठिए, आपके पास बहुत जल्दी आ रहा है, जिससे आपके आसपास के, आपका खुद का सबसे खतरनाक डिजीज को आप दूर कर सकते हो। बहुत सारा डिजीजेस मैं बताया, उसको दूर कर सकते हैं। ये हमारे लिए गिफ्ट है। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। फिर से आऊँगा कुछ नया कुछ लेके। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।